तू सुख की खोज कर रहा है बाहर, वो महानंद रसाब्द खेलाम, तेरे अंदर ही महाआनंद विराजमान है। उस महाआनंद की क्रीड़ा में जो श्यामा श्याम है वो तेरे अंदर ही विराजमान है। अगर इस महाआनंद की प्राप्ति नहीं कर सके, बहुत बड़ी हानि जिसकी पूर्ति पता नहीं किस युग में होगी, पक्का समझ लीजिए। अभी मदांध जीव देह भाव को प्राप्त होकर विषयों में विचरण करते हुए इसे सत्य मान रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा। हे अबुध, ऐ मूढ़, तुम महानंद सागर में ही तृप्त हो गए, ओस कणों में नहीं। ये क्षुद्र भोगों में तुम कभी तृप्त तो नहीं हो सकते, क्योंकि तुम अविनाशी सच्चिदानंद सुखमय हो। इसलिए आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई कहीं भी। ये जब तक अज्ञान है, अविद्या है, मूढ़ता है, तब तक भागम भाग मचा हुआ है। ये भोग भोग लूं, ये संपत्ति समेट लूं, और फिर सब कुछ यहीं छुड़ा के काल फिर अपने कालपाश में बांध कर उसको नवीन योनि में डाल देता है। थोड़ा तो विवेक लगाइए। आपका जीवन स्थायी नहीं है, आप यहां चिरस्थायी नहीं रह सकते, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील, अशाश्वतम, स्वयं श्री भगवान के वचन। ये जो तुम आनंद सागर का त्याग करके क्षुद्र भोगों में पतद्वे पतित हो रहे हो, तुम्हारा जो पद है उसे पहचानो। उससे तुम भ्रष्ट हो रहे हो। जो अगर विषयों का सेवन करते हो, अधर्म परायण आचरण, पाप प्रवृत्ति का चिंतन, तुम अपनी महिमा से भ्रष्ट हो रहे हो। तुम्हारा बहुत ऊंचा स्वरूप है, तुम बड़े महान के अंश महान हो। जागो जागो, इस स्वाप्निक जगत के खेल से जागो। ये सब स्वाप्निक है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न है और तुम स्वाप्निक पुरुष हो, स्वप्न देखने वाले हो। इसीलिए तुम्हें सत्य भास रहा है। जहां जग जाओगे तो ये पूरी सृष्टि जो तुम्हें जड़ चैतन्य गुण दोष में दिखाई दे रही, ये है ही नहीं। जैसे स्वप्न में देखा हुआ पूरा का पूरा स्वप्न कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी। न वो बाजार, न वो वस्तु, न व्यक्ति, न दुश्मन, न मित्र, न परिवार, न सुख, न दुख। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। जगा तो न काटने वाला, न कटने वाला। ऐ मूढ़, महानंद रस का त्याग करके क्षुद्र विषयों की तरफ जो तेरी चेष्टा है, तेरा चिंतन है, पतद्वे, ये तुझे पतित कर रहा है। तू जान नहीं पा रहा। अविद्या की चाल, अविद्या ग्रसित इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये तुझे फंसाकर स्वरूप से पतित कर रहे हैं, परम पद से पतित कर रहे हैं। क्यों गिर रहा है? कितना प्यार है। जैसे कोई अंधा गिरने जा रहा है सरोवर में, कूप में, नेत्र वाला, ए सावधान मत गिरना, आगे कदम बढ़ाया तो गिर जाओगे। ऐसे ये महापुरुष हमें सावधान करते हैं। मनमानी भोग रूपी कुएं में मत गिरने जा। आज तक जो गिरा तो समर्थ कोई मिला तो निकाल लिया, नहीं अभी तक नहीं निकला। आगे दलदल है, फंस जाएगा। निकलने की चेष्टा करेगा तो धंस जाएगा। न बिना निकला हुआ पुरुष तुम्हें निकाल नहीं सकता। इसलिए मत जाओ। कहां? बहिर्मुख होकर अधर्म परायण भोगों में। मेरी प्रार्थना मान ले, तुझे जितना समय मिले वृंदावन आ जा।
बहुत बड़ी करुणा से बोल रहे हैं। जैसे घर में जो भजन किया जाता है उससे 1000 गुना बढ़कर भजन का प्रभाव होता है किसी विशिष्ट प्राण प्रतिष्ठित देवालय में बैठकर भजन करना, गौशाला में बैठकर भजन करना, पावन नदियों के 8 हाथ के अंतर्गत नजदीक, तट के 8 हाथ के बीच में, इससे भी बढ़कर के प्रयागराज तीर्थ संगम में, इससे भी बढ़कर भगवान की जो पुरियां हैं, द्वारिकापुरी, जैसे वाराणसी भगवान विश्वेश्वर की बहुत सी पावन पुरियां, उनमें उनसे भी बढ़कर के जो परम लाभ प्रदान करने वाला है भगवान की पावन जन्मभूमि मथुरा, अयोध्या आदि। फिर जहां की रज का वर्णन है ये विश्व में कहीं नहीं। अगर रज की महिमा का वर्णन है, जो रज का परिचय नहीं जानते वो माटी कह के संबोधन करते हैं, जो रज का परिचय जानते हैं वो कहते हैं रज रानी। ये महारानी की चरण रज से अभिषिक्त ये संपूर्ण ब्रज 84 कोश है, उसका मुकुटमणि ये वृंदावन है। यहां जो भजन किया जाता है कहीं कोई भी जोड़ नहीं है, इसकी बराबरी कोई उपमा नहीं कर सकता। ये श्रीधाम नित्य विहार स्थली महारानी जी और लाल जी की है। श्रीपाद कह रहे महाआनंद की प्राप्ति करनी है तो जितना तुम्हें समय मिले, 1 दिन का मिले, 2 दिन का मिले, आओ वृंदावन आ जाओ। शांति से, अपराध रहित चित्त से अगर 1 दिन भजन कर लोगे तो जीवन में उन्नति प्रारंभ हो जाएगी, पाप का नाश और सुख की वृत्ति बढ़ने लगेगी जो महाआनंद की तरफ ले जाएगी। पर यहां सावधानी से आइएगा, बहुत उपजाऊ भूमि है, अगर बीज विपरीत पड़ गया तो फिर वो भी बहुत जल्दी पनप जाएगा, तुम्हारे शुभ का नाश करके दुख का विधान तत्काल भी लागू हो सकता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, ये वैष्णव धाम है। श्रीपाद कह रहे हैं यदि यहां आप कृपा करके आ जाओ, जितना समय आपको मिले उपवास करो, कम भोजन करके, मौन रह करके, अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक भगवत स्वरूपों का दर्शन और वाणी से प्रियालाल के जस का गायन अगर 1 दिन भी करोगे तो जीवन संभलने की नींव पड़ गई आपकी। और कहीं आपको अखंड श्रीधाम का वास मिल गया है तो जय जय हो गई है। अब तो विजय ही विजय है, बस सावधान हो जाइए। अगर आपकी वृत्ति आपराधिक प्रवृत्ति, जो मलिन कार्यों का चिंतन, मलिन कार्यों की रुचि, तो आपके अंदर भजन की वृत्ति नहीं हो पाएगी, इस आनंद की तरफ वृत्ति नहीं बढ़ पाएगी। वृंदावन मां की तरह करुणामय, क्षमा तो करता ही है, पर जिसके लिए यहां कहा जा रहा है वो सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। सावधानी पूर्वक वृंदावन का सेवन। ये मानव देह है, दुख सुख भोगने के लिए नहीं मिली, ये तो पशु भोगते हैं। प्रारब्धानुसार दुख आया भोग, सुख आया भोगा। हम केवल दुख सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, प्रत्युत दुख सुख को मिटा करके महाआनंद प्राप्त करने के लिए, भगवत साक्षात्कार करने के लिए, तत्वबोध करने के लिए मानव देह मिला है। ये बहिर्मुख लोग नहीं जानते हैं, इनको तो भगवान पे विश्वास भी नहीं है कि हैं भी कि नहीं। प्रश्न करते हैं हमने तो देखा नहीं भगवान को, फिर क्यों नाम जप करें, क्यों उन पर श्रद्धा करें, देखा ही नहीं। तो प्यारे ईमानदारी से बता, तू अपने को देखा है? फिर भी तू है और शरीर को प्यार कर रहा है मैं मान करके। अरे अज्ञानी, तू अपने को देखा है?
फिर भी पूरा जाल फैलाए हुए है, ये अमुक अमुक अमुक। अरे नाटक मत कर, है को स्वीकार कर। जैसे तेरी सत्ता है पर तू अपने को नहीं जानता, तो तू जिसका अंश है उसको कैसे जान जाएगा? अंशी को नहीं जाना, मान गए, नहीं देखा मान लिया, लेकिन तू अंश है, जाना तू कैसा है? बोले हाँ गोरे हैं, काले हैं, तगड़े, ये तो ढांचा है, ये तो तेरी पोशाक है। अज्ञानी कैसे भगवान को भजे? तू अपने को जानता है? नहीं जानता है। तू जिससे प्यार करता है जानता है? नहीं जानता है। तो अज्ञानी केवल बातें बनाने से थोड़ी होता है। हम भगवान के अंश हैं, इसका प्रमाण है। हम मरना नहीं चाहते क्योंकि हमारा अंशी अविनाशी है, तो हम अविनाशी हैं। शरीर को स्वीकार करके भ्रम हो गया तो हम मरने से डरने लगे। मरना हमारे जीवन में है ही नहीं। मैं अविनाशी हूं, क्योंकि अविनाशी का अंश अविनाशी ही होता है, और सब मरने से बचना चाहते हैं। ये प्रमाण है कि तू भगवान का अंश है। सब दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं, क्योंकि भगवान सुख सिंधु है, तू उनका अंश है, इसलिए तू अथाह सुख चाहता है, इसलिए तू भगवान का अंश है। तू सबसे बड़ा बनना चाहता है, कोई भी हो, किसी भी मार्ग का, वो सबसे बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि सबसे बड़े के तुम अंश हो, इसलिए तुम सबसे बड़ा बनना चाहते हो। भगवान कृपा करे और ये बुद्धि शुद्ध हो जाए। ये बुद्धि ही अशुद्ध हो गई है। हमारा मानव देह केवल दुख सुख भोगने के लिए नहीं, ये तो पशु भोगते हैं। दुख सुख मिटा करके महा आनंद परम शांति प्राप्ति के लिए हमारा मानव देह है। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में तुम सुख का भोग करोगे, तो तुम्हें जबरदस्ती प्रतिकूलता, अपमान, निंदा, इनका भोग करना पड़ेगा। रोओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। गलती कर रहे हो। अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग कर लो तो प्रतिकूलता तुम्हारा स्पर्श ही नहीं कर पाएगी। पक्का। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुख सुख धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो धैर्यवान पुरुष, ये धैर्य उसी के हृदय में आएगा जिसके ये विवेक जागृत हो गया है कि संसार में सुख नहीं है, संसार में कुछ भी सत्य नहीं, सब परिवर्तनशील, नाशवान, स्वाप्निक है। वो सह जाएगा, मुस्कुरा के सह जाएगा। और जो इसे सत्य मानता है वो कभी सह नहीं पाएगा। मिलना सह नहीं पाएगा, बिछुड़ना सह नहीं पाएगा, अनुकूलता सह नहीं पाएगा, हर समय फूल जाएगा, तो प्रतिकूलता सह नहीं पाएगा। उतना ही जोर से प्रतिकूलता उसे दुख प्रदान करेगी। प्रतिकूलता आए तो प्रसन्न हो जाओ, तुम पवित्र किए जा रहे हो, तुम्हारे अशुभों का नाश हो रहा है। अब आगे महामंगल मोद आने वाला है, आनंद आने वाला है। अनुकूलता आवे तो सावधान हो जाओ, भोग मत करो, उसको बांटो, उसको दूसरों के सुख में लगा दो। हर्षित मत हो, भोक्ता मत बनो। प्रतिकूलता पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे। जब तुम उसका भोग करते हो अनुकूलता का, तो भय खड़ा हो जाता है। अगर ये अनुकूलता ना मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कहीं ऐसा हुआ तो अनुकूलता का भोग सब करने में राजी हैं, इसीलिए सब चिंता भय शोक से ग्रसित है। भगवान यहां तुम्हें परम सुख प्रदान करने के लिए अमृतमय वचन कहते हैं। सुख दुख में सम रहना, ये मानव देह की कला है, इसी में आप रह सकते हैं, पशु बन के नहीं। कौन सुख दुख में समान होता है? जो गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर के, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, जो भजन परायण है,
धर्मपरायण है, पवित्र आचरण वाला है, उसमें क्षमता आने लगती है। क्या सत है क्या असत है इसका निर्णय करने की। उसकी दृष्टि में सच्चिदानंद प्रभु के सिवा जब कुछ भी समझ में नहीं आता है, सब झूठा। अब वो सब कुछ सह जाएगा, आने पे हर्षित नहीं, जाने पे शोकित नहीं। समलोष्टास्म कांचना, मिट्टी और सोना उसके लिए बराबर हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि वो सोने को गले में फेंक देगा, नहीं, वो तिजोरी में रखेगा, पर मात तो नहीं। ये आंतरिक व्यवहार यथावत होगा, व्यवहार वैसे ही होगा जैसे एक संसारिक पुरुष करता है, पर वो आसक्त होके करता है, वो अनासक्त सम होके करता है। उसके नष्ट हो जाने पर उसे शोक नहीं होगा, मिलने पर उसे हर्ष नहीं होगा। हम सुख दुख का भोग कर रहे हैं, इसीलिए हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, अपरीत हो गया है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी चित्त की वृत्ति भोगों में सतभाव से विचरण कर रही है कि यह सत्य है, उसके चित्त में कभी भजन की रुचि, कभी भगवत प्राप्ति की चाह ये हो ही नहीं सकती। भगवान के वचन है, जिनका चित्त भोगों में ऐश्वर्य में अपरीत हो चुका है, वो कभी भगवत प्राप्ति की चाह ही नहीं कर सकते। वो क्षमता में उनकी बुद्धि आ ही नहीं सकती है। श्री भगवान कह रहे हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। असत का तो कभी भाव ही नहीं है, सत्ता ही नहीं, पक्का। जैसे स्वप्न में हमारे दोस्त बने, घर परिवार बाजार मकान, और जब जगे तो उसकी सत्ता ही नहीं, सच्ची मान लीजिए, ऐसे इसकी सत्ता नहीं। कहां गया वो रूप पिता का, कहां गया वो माता का? ना वो पहले था ना अब रहा, बीच में केवल वो रूप भास रहा था, सच्चिदानंद थोड़ी था। ऐसे जो कुछ नानात्व तो देख रहे हो, ये नहीं है, ये नहीं है, है। ये जो दिख रहा है ये नहीं, इसी में है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। ये जो नानात्व दिख रहा है ये नहीं है, है, इन्हीं में है, और यही है। और सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यही है। पर पहले नहीं, ये नहीं है। इसी से वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्यवान ही बोध को प्राप्त होता है, प्रेम को प्राप्त होता है। श्री भगवान कह रहे हैं, ये जो तुम देख रहे हो शरीर और ये सब, ये पहले नहीं थे। जब हम बार बार कहते हैं कि सावधान, यहां कोई किसी से प्रेम नहीं करता, तो कुछ अज्ञानी वृत्ति से युक्त कहते हैं कि प्रेम तो भगवान का स्वरूप है, आप ही वर्णन करते हैं। फिर अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे निषेध क्यों कहते हैं? आप उसे प्रेम क्यों नहीं मानते हैं? इसलिए नहीं मानते हैं कि बिना जाने प्रीति नहीं होती। ना तुम शरीर को जानते हो और ना तुम स्वरूप को जानते हो, केवल तुम अपनी वासना को जानते हो कि इसमें सुख है। अपनी सुख वृत्ति से जो लगाव किया जाता है उसे काम कहते हैं। अपनी सुख वृत्ति से जो लगाव किया जाता है उसे मोह कहते हैं, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे राग कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। प्रेम कामना रहितम, प्रेम गुण रहितम। आप गुण देख के प्यार करते हैं, रूप है, अनुकूल है, सुख मिलेगा, अंदर की वृत्ति नाप लो, ये प्रेम नहीं है। तत्सुख सुखित्वम प्रेम। यहां स्वसुख वांछा से हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रेम नहीं है, काम है, ये अंधकार है।
ये मलिनता है। प्रेम में तो तत्सुख सुखित्वम, स्वसुख वांछा का नाश। कोई कामना अपने प्रीतम से नहीं रहती, कामना रहतम। प्रीतम कैसा है ये देख के प्यार नहीं किया, यहां यही देख के प्यार किया जाता है। वो प्यार नहीं है, वो अपनी पसंद है, वासना की पूर्ति के लिए प्रेम का नाम कलंकित किया जाता है। परिणाम में देख लो, जिसे तुम प्रेम कहते हो उसका परिणाम परमानंद होना चाहिए। प्रेम में प्रतिक्षण वर्धमानम आनंद है। आप प्रतिक्षण चिंता, शोक, वासना, कामना कहां? अगर तुम्हें वास्तविक किसी से प्रेम है तो तुम्हें परिचय होना चाहिए, मुझे किससे प्रेम है। प्रमाण में आप झूठे नजर आते हो, क्योंकि स्वरूप को ना अपने जानते हो ना उसके जानते हो, और देह से प्यार करते ही नहीं, क्योंकि जब स्वरूप अंतर ध्यान हो जाता है तो देह को जला देते। इसलिए झूठे, बार बार समझा रहे हो। समझ जाओगे तो असली प्रेम जिससे करना है उसे पा जाओगे। वो रूपवान ऐसा है कि अद्वितीय है, गुण समुद्र है, करुणा प्यार का मूर्तिमान रूप है, जिसके हम अंश हैं। उसी की प्राप्ति से हमारा जीवन सार्थक होगा। पर वो वासनाओं के खेल के कारण हम उससे अपना ही नहीं मानते हैं, और मानते ही नहीं कि वो है भी। बड़ा विचित्र माया का खेल है।